प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स जीवधारियों के शरीर के महत्वपूर्ण घटक हैं। जो प्रोटीन्स होते हैं वो जो जीव होते हैं, जीवधारियों के शरीर के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। यानी जो प्रोटीन्स होता है वो जीवधारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की थी। यानी जो प्रोटीन है, जो हमारे शरीर में प्रोटीन पाए जाते हैं, उसकी खोज मुल्डर मुल्डर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रोटीन की खोज की थी। और सन 1838 में बर्जीलियस ने इन यौगिकों को प्रोटीन्स, यानी जी जो बर्जीलियस थे वो प्रोटीन्स फर्स्ट आवर फॉरमोस्ट का नाम दिया। यानी फॉरमोस्ट का नाम दिया, यानी जो प्रोटीन्स हैं उसका नाम दिया। प्रोटीन्स का रासायनिक संयोजन, यानी जो प्रोटीन्स होता है इसका रासायनिक संयोजन कैसे होता है? केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स भी कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बने होते हैं। यानी जो प्रोटीन्स होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बने होते हैं, किंतु इनमें लगभग 16% नाइट्रोजन तथा कुछ सल्फर भी होता है। यानी जो प्रोटीन्स होता है इसमें कुछ प्रतिशत, जैसे 16% नाइट्रोजन भी पाया जाता है और सल्फर भी पाया जाता है। प्रोटीन्स का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से होता है। यानी जो प्रोटीन्स होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से होता है। कुछ में फास्फोरस या आयोडीन होते हैं। यानी जो प्रोटीन होते हैं कुछ प्रोटीन्स में फास्फोरस या आयोडीन होते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्ल के बहुलक हैं। यानी जो प्रोटीन है वो एमिनो अम्ल के बहुलक हैं। प्रोटीन अणु में बहुत से एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। यानी जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं? पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। मैं तुमको दिखाती हूँ। जो पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं, देखो इसमें बताया गया है ना कि प्रोटीन अणु में बहुत से एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। यानी जो ये एमिनो ये क्या है? ये एमिनो अम्ल है, ये एमिनो एसिड है। क्या है? एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल है। तो ये क्या होते हैं? पेप्टाइड बंध, यानी पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये जो ग्रीन कलर का ये बॉन्ड्स हैं, ये एमिनो एसिड को एक बॉन्ड की तरह जोड़े हुए हैं। ये देखो जुड़ता हुआ यहाँ तक आया है। इसमें नाम भी लिखा है, देखो ये एमिनो एसिड है और ये पेप्टाइड बॉन्ड्स, यानी ये जो ग्रीन कलर का धागे नुमा है, ये क्या है? बॉन्ड्स हैं जो अमीनो एसिड को एक प्रकार से बांधे हुए हैं। पेप्टाइड बंध में एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह COOH दूसरे अमीनो अम्ल के अमीनो समूह NH2 से जुड़ता है। यानी अमीनो NH2 से जुड़ता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। ये क्या है? OHNR और एकल बॉन्ड C। तो ये क्या है? ये वेरिएबल ग्रुप है। क्या है? वेरिएबल ग्रुप। और H2N यानी हाइड्रोजन नाइट्रोजन।
तो ये क्या है, एमिनो ग्रुप है। क्या है, एमिनो ग्रुप है। और जैसे O एकल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और फिर एकल बॉन्ड OH, तो ये क्या, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। हाइड्रोजन, ये क्या है, हाइड्रोजन है। और जी ये सेंट्रल, ये क्या है, ओ क्या है, एक माध्यम, एक बिंदु है। ये क्या है, एक सेंट्रल है, सेंट्रल कार्बन और अल्फा कार्बन। एमिनो अम्ल अणुओं की आदर्श संरचना, ये क्या है, एमिनो अम्ल अणुओं की आदर्श संरचना। प्रकृति में लगभग 300 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। यानी जो हमारी प्रकृति है इसमें 300 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, किंतु इनमें से केवल 20 एमिनो अम्ल ही जंतु एवं पादप कोशिकाओं में मिलते हैं। यानी 300 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन जो जंतु हैं, जंतु यानी जो जीवधारी हैं, और पादप यानी हमारे पेड़ पौधे जो हैं, उनकी कोशिकाओं में कितना मिलते हैं, सिर्फ 20 एमिनो अम्ल ही मिलते हैं। जैसे ये एमिनो अम्ल आपस में श्रृंखलाबद्ध होकर प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। यानी जो ये एमिनो अम्ल है, माना ये एमिनो अम्ल हैं, ये श्रृंखला बनाते हैं। ये श्रृंखला एक बनी है तो श्रृंखला बनाकर प्रोटीन्स का निर्माण करती हैं। यानी एमिनो अम्ल है, ये क्या होती है, एक श्रृंखला बनाती है, और श्रृंखला जो बनाती है उसमें प्रोटीन्स का निर्माण करती है। एमिनो एसिड जो है वो श्रृंखला बनाती है, और श्रृंखला बनाने के बाद वो प्रोटीन्स का निर्माण करती है। जीवों में पाए जाने वाले 20 एमिनो अम्लों में से 10 एमिनो अम्लों को हमारा शरीर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करता है। यानी जीवों में पाए जाने वाले 20 एमिनो अम्ल, यानी 20 एमिनो अम्ल में से 10 एमिनो अम्लों को हमारा शरीर, यानी जो हमारा शरीर है वो प्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष रूप से हम यानी डायरेक्ट ले रहे हैं, और या अप्रत्यक्ष यानी पेड़ पौधों के माध्यम से ले रहे हैं, तो रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। ये मनुष्य या अन्य स्तनियों की कोशिकाओं द्वारा निर्मित नहीं किए जा सकते हैं। यानी ये मनुष्य या अन्य स्तनियों की कोशिकाओं द्वारा निर्मित नहीं किए जा सकते हैं। इन्हें अनिवार्य एमिनो अम्ल, एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। यानी इन्हें एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। जैसे जो एमिनो अम्ल है इसको एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त एमिनो अम्ल ऐसा है जिनके संश्लेषण सभी स्तनियों में किया जा सकता है। इन्हें अनिवार्य एमिनो अम्ल, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। ये जंतु कोशिकाओं द्वारा निर्मित किए जाते हैं। यानी ये जो जंतु होते हैं इनकी कोशिकाओं के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। प्रोटीन्स क्या होता है, जीवाणु अथवा बैक्टीरियल कोशिका में 1000 से 2000 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। यानी जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरियल होते हैं, बैक्टीरिया उनकी कोशिका, यानी जो जीवाणु हैं और बैक्टीरिया हैं उनकी कोशिका में 1000 से 2000 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। यानी प्रोटीन्स पाए जाते हैं। नंबर 2 है, स्तनियों के शरीर में 1000 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। यानी जो शरीर का स्तन होता है उसमें क्या होता है, 1000 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में 50,000 से अधिक प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। यानी मनुष्य जो हम लोग का शरीर है इसमें 50,000 से अधिक प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। यानी हमारे शरीर में अनेक प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब देखते हैं प्रोटीन्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का हम वर्गीकरण करते हैं।
प्रोटीन्स के वर्गीकरण के दो आधार हैं। प्रोटीन्स के वर्गीकरण के कितने आधार हैं? दो आधार हैं, अर्थात प्रोटीन्स का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। यानी जो प्रोटीन हैं उनका वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है अणुओं की आकृति के आधार पर। यानी जो अणु तो आप जानते होंगे, छोटे छोटे जो अणु होते हैं वही क्या बनते हैं? परमाणु बनते हैं। तो छोटे जो अणुओं की आकृति के आधार पर, रासायनिक संयोजन के आधार पर, यानी रासायनिक क्रियाकलाप के द्वारा संयोजन के आधार पर। अब देखो, हम अणुओं की आकृति के आधार पर हम समझेंगे क्या होता है। अणुओं की आकृति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ शॉप ऑफ मोलिक्यूल्स, यानी मोलिक्यूल्स मीन्स अणुओं की आकृति के आधार पर प्रोटीन्स दो प्रकार के होते हैं। यानी जो हमारे अणु हैं उनके आधार पर प्रोटीन्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है तंतुवत या फाइब्रस प्रोटीन्स। यानी अणुओं के आधार पर दो प्रकार से होते हैं प्रोटीन्स, तंतुवत या फाइब्रस प्रोटीन्स, गोलाकार प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन। यानी सेकंड है गोलाकार। अब तंतुवत या फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होते हैं? यानी जो ये तंतुवत फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये फाइब्रस प्रोटीन्स में फैलने वाले व सिकुड़ने का गुण पाया जाता है। यानी फैलने और सिकुड़ने का गुण पाया जाता है किसमें? तंतुवत फाइब्रस प्रोटीन में। ये पानी में अविलय है, यानी ये पानी में विलय नहीं होते हैं, ये पानी में गलते नहीं हैं, विलय नहीं होते हैं, ये अविलय हैं। इन्हें संरचनात्मक एवं प्रोटीन्स कहते हैं। ये कोशिकाओं एवं ऊतकों का दृढ़ता व आलम्बन एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी ये दृढ़ता, यानी हमारे ऊतक जो हैं उनमें क्या होते हैं? मजबूती लाते हैं, आलम्बन एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी हमारे जो ऊतक हैं उनमें क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। आज के लिए बस इतना काफ़ी। गुड बाय।